वेलकम टू गाइस। आज देखो हम क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये 5.3 उत्तर 10th क्लास में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। ये एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन बता रहे हैं। 5.3 एपी सीरीज है और इसका क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। 11 नंबर देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है। If the sum of the first nth term of an AP is sum of nth term Sn equal to sum of nth term क्या given है 4n minus n square given है। sum of nth term given है। what is the first term? पहला टर्म फर्स्ट टर्म हमें कंफर्म करना, नोन एज S1। फर्स्ट टर्म कंफर्म करना है। What is the sum of first two term? फर्स्ट टू टर्म का सम कंफर्म करना है। और इसके बाद what is the second term? सेकेंड टर्म भी कंफर्म करना है। थर्ड टर्म एंड 10th टर्म और nth टर्म, इतने सारे टर्म हमें कंफर्म करना है। हमें सम पता है Sn इक्वल टू 4n और माइनस n स्क्वायर के इक्वल Sn। अब हमें Tn, अगर nth टर्म कंफर्म हो जाए Tn, तो हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कंफर्म कर सकते हैं। वी नो दैट Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। क्यों? क्योंकि Tn Sn इक्वल टू हमने ये बताया था T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डैश डैश प्लस Tn, ये बताया था। Sn माइनस 1 को बताया था T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डैश डैश प्लस Tn माइनस 1 बताया था। इसके बिफोर टर्म जो होगा Tn माइनस 1 होगा। तो अब देखो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस 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 ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। सारे टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आएगा Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू, ये लास्ट में इसके पहले वाला टर्म आएगा Tn माइनस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में Tn आएगा, यानी Tn का फार्मूला हमें कंफर्म हो गया। Tn का क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये हमेशा याद रखना है कि अगर nth टर्म हमें कंफर्म करना है तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। अब देखो यहाँ से हमें Sn ये गिवन है Sn माइनस 1। अगर यहाँ पर Sn माइनस 1 कंफर्म करेंगे तो ये आएगा 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 और माइनस यहाँ पर आएगा n स्क्वायर, यानी n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। n की जगह पर हमने n माइनस 1 वैल्यू रखी। अब n की जगह जब n माइनस 1 वैल्यू रखी है तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे। Tn इक्वल टू आएगा Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस आएगा ये 4 ब्रैकेट में n माइनस 1 आएगा माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। अब इसे हमें कैलकुलेट करना। इसे कैलकुलेट करने के लिए देखो Tn इक्वल टू आएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस आएगा, मल्टीपल कर दो 4n माइनस 4 माइनस ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस का अंदर मल्टीपल कराया। मल्टीपल कराने के बाद यहाँ पर Tn इक्वल टू निकालेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब इसे हमें कैलकुलेट करना। इसे कैलकुलेट करने के लिए Tn इक्वल टू फाइंड करेंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n।
अब देखो इसे कैलकुलेट करो, 4n कैंसिल हुआ, n स्क्वायर कैंसिल हुआ, tn इक्वल टू आया, tn इक्वल टू, अब tn इक्वल टू कितना आएगा 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 2n के इक्वल, ये और इसे ऐड किया तो 5 आया और माइनस 2n आया। अब बेटा देखो tn को कंफर्म हो गया, इसी से हमें कंफर्म करना, देखो Sn अगर गिवन है और tn कंफर्म करना तो tn इस तरह कंफर्म करेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। अब tn कंफर्म करने के बाद कहा गया है तो Sn ने फाइंड फर्स्ट टर्म कंफर्म करना है तो n की जगह 1 रख दो, 5 माइनस 2 इंटू 1 आएगा तो 5 माइनस 2 ये 3 के इक्वल, t2 कंफर्म करना 5 माइनस 2 इंटू 2 आएगा तो ये 5 माइनस 4 करेंगे, n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। अब इसमें कंडीशन ये गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म भी कंफर्म करना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म जब कंफर्म करेंगे तो ये t1 और प्लस t2 इक्वल टू 3 और प्लस 1 करेंगे तो ये 4 के इक्वल आएगा। यानी फर्स्ट टर्म कंफर्म करना था तो ये है, फर्स्ट 2 टर्म का सम ये है, nth टर्म ये हो गया। अब कंफर्म यहाँ पर करना है ओनली थर्ड और 10th टर्म। थर्ड टर्म निकालेंगे t3 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 और इंटू डी। a की वैल्यू देखो क्या है, फर्स्ट टर्म ये 3 दे रखा है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू, डिफरेंस इसमें देखो क्या आएगा। अब d की वैल्यू जब कंफर्म करेंगे तो d इक्वल टू आएगा फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड ये, t2 माइनस t1 करेंगे तो 1 माइनस 3 ये माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 लिखेंगे तो ये 3 माइनस 4 आएगा, ये माइनस का 1, ये थर्ड टर्म आएगा। इसी में कंफर्म करना है 10th टर्म। 10th टर्म t10 फाइंड करेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी। a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 2 तो 3 माइनस 18 माइनस 15। और क्या कंफर्म करना nth टर्म। बेटा nth टर्म हमने ये फाइंड कर दिया, क्वेश्चन का यही तुम्हारा सॉल्यूशन। इस तरह इसे कैलकुलेट करना। देखो इसका अब 15 नंबर क्वेश्चन गिवन है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपी सीरीज का 15 नंबर क्वेश्चन गिवन है। दे रखा है ए कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day, जो चार्जेस है ₹200 फर्स्ट डे, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How many money of the constructor has to pay the penalty if he has delayed the work by 30 days. 30 डेज डिले होने पर हमें टोटल पेनाल्टी कंफर्म करना है। तो टोटल पेनाल्टी कब कंफर्म करना है, 30 डेज की पेनाल्टी कंफर्म करना है। जब 30 डेज पेड करने में डिले हो जाता है देन एपी सीरीज देखो किस तरह होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो गिवन है, फर्स्ट डे 200 की पेनाल्टी, सेकेंड डे 250 की पेनाल्टी, थर्ड डे 300 की पेनाल्टी और ETC 30 डेज में टोटल पेनाल्टी उसकी कितनी पेड करनी पड़ेगी।
30 डेज में पेनाल्टी कितनी पेड करनी पड़ेगी अगर पर डे पेनाल्टी जो है 50 रुपए मोर देन प्रीसीडिंग डेज, पहले वाले दिन से 50 रुपए मोर देन पेनाल्टी अगर पड़ रही है। तो यहाँ पर देखो 30 डेज में उसे कुल कितनी पेनाल्टी पेड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गिवन है a इक्वल टू 200 गिवन है, d इक्वल टू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, d इज द कॉमन डिफरेंस, और d जब कॉमन डिफरेंस गिवन है तो d इक्वल टू आएगा 250 और माइनस 200, तो ये आएगा 50 रुपीज पेनाल्टी है। d कंफर्म हो गया, a कंफर्म हो गया, n इक्वल टू 30 गिवन। अब हमें टोटल पेनाल्टी कंफर्म करना है कि टोटल कितनी पेनाल्टी उसे पेड करनी पड़ेगी। तो यस 30 कंफर्म करना है, 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 30 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S30 इक्वल टू ये 15 आएगा ब्रैकेट में 2a 2 इंटू a की वैल्यू गिवन है 200 और प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, d की वैल्यू पुट की। S30 इक्वल टू आएगा 15 ब्रैकेट में ये 400 आएगा और प्लस मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 4 14, इसे ऐड करेंगे तो S30 हमें कंफर्म करना है। S30 कंफर्म करने के लिए देखो बेटा क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 14, 150 से 400 जब ऐड करेंगे तो 1850 रुपीज आएगा। इसे S30 जब फाइंड करेंगे तो इसका मल्टीपल कर दो, 0 आएगा, 15 5 जा 75 होगा, 75 5 आएगा, 7 कैरी होगा, 15 8 जा 120 और 7 127 12 कैरी होगा, 15 1 जा 15 और 12 27। ये कितने रुपीस जो होगा ये 30 डेज में पेनाल्टी फाइन होगी, यानी 30 डेज की जो पेनाल्टी होगी वो तुम्हारी इतने रुपए होगी। अगर पर डे 50 रुपए मोर देन प्रीसीडिंग डेज, यानी पहले वाले दिन की अपेक्षा 50 रुपए मोर देन पेनाल्टी पड़ती है और स्टार्टिंग की 200 पेनाल्टी है, तो टोटल पेनाल्टी बेटा इतने रुपए पड़ेगी 30 डेज की। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 16 नंबर गिवन है। 16 नंबर में क्या गिवन है, 16 नंबर में गिवन है क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस, यानी सम जो गिवन है S7 कैश प्राइजेस का सम जो है 7 प्राइजेस का सम जो है 700 रुपीज है, 700 रुपीज। ए सम ऑफ 700 is to be used given 7 cash prizes or to a student of a school their overall academic performance. If each prizes is 20 less than each prizes, let the cost of each prizes इक्वल टू x रुपीज ईच प्राइजेस की कॉस्ट दे रखी है, और जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो इस सिचुएशन में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है 20 लेस देन बिफोर द प्रीसीडिंग प्राइजेस, तो 20 देन AP
सीरीज, एपी सीरीज लिखेंगे तो 20 लेस देन, फर्स्ट में x है, सेकेंड में x माइनस 20 है, थर्ड में x माइनस 40 हुआ, डैश डैश सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म तक सम जो गिवन है वो 700 है। सम जो गिवन है इन सभी प्राइजेस का सम ये 700 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, प्रत्येक प्राइस की वैल्यू हमें कंफर्म करना। बेटा देखो इसमें क्या गिवन है, यस 7, सम ऑफ 7 प्राइजेस की वैल्यू 700 रुपीज है और ईच प्राइजेस की कॉस्ट x रुपीज है। तो हमें जो एपी सीरीज फाइंड करेंगे उसमें दे रखा है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइजेस, कॉस्ट जो है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइजेस दे रखा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, a इक्वल टू एक्स आएगा, b इक्वल टू t2 माइनस t1 करेंगे तो x माइनस 20 माइनस एक्स लिखेंगे, ये कैंसिल होगा, ये d इक्वल टू माइनस 20 आएगा और d कंफर्म हो गया माइनस 20, a इक्वल टू एक्स कंफर्म हो गया, n इक्वल टू 7 गिवन है। अब हमें क्या कंफर्म करना, यस 7 हमें पता है, यस 7 इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर यस 700 गिवन है इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू x है प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20 गिवन है। अब वैल्यू इसे कैलकुलेट करो, 7 से कट किया यहाँ 100 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 200 हो गया, 200 इक्वल टू 2x आएगा, 2x माइनस ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 120, इसे ऐड कर दो, 2x इक्वल टू 200 और प्लस 120, 2x इक्वल टू 320, x इक्वल टू 320 अपॉन 2, x इक्वल टू यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 3 होता है, 1 12 और 2 6 जा 12, ये 0, कितने रुपीज, द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइजेस इक्वल टू 160 रुपीज। अब 160 रुपीज जब ईच कॉस्ट की प्राइस गिवन है, देन द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइजेस किस तरह डिक्रीज होगा, पहले का 160 होगा, दूसरे का 160 माइनस 20 करेंगे, 20 लेस देन है तो 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 60 और 160 माइनस 80, इस तरह डिक्रीज करते चले जाएंगे तो 160 आएगा, 140 आएगा, 120, 100 और ये आ जाएगा 80। इस तरह तुम्हारे प्राइस कंफर्म होंगे। इस तरह तुम्हें क्वेश्चन ये एपी सीरीज का कैलकुलेट करना है। थैंक यू।